हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। हम लोग अपनी एआई की वीडियोस कवर कर रहे हैं। तो आज के हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं कुछ एआई के छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब कि एआई के एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, कैरियर ट्रेजेक्टरीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। इस तरीके के हम कुछ 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ एआई कि हाँ भाई, आखिर एआई के से क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिनके बेसिस पे हम आज के टाइम में एआई को छोटे से लेके बड़े काम तक के लिए यूज करा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज आता है हमारा एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। मीन्स ये देखा गया कि जो एआई है वो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देता है। मीन्स अगर एक ही टास्क को हमें बार बार करना है तो वो उसे ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, स्मूथेस्ट वर्क फ्लो। जो एक वर्क फ्लो है अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या बहुत ही अजीब सा है तो उसे एक स्मूथ तरीके से, एक लीनियर वे में, सिक्वेंशियल वे में कर देता है। ठीक, थर्ड, रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स। हम जानते हैं ह्यूमन अगर कोई काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाइज या समथिंग इन प्रिडिक्शंस, इन क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो कहीं ना कहीं वो उन ह्यूमन एरर्स को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सेव्स टाइम ऑफ कोर्स। भाई अगर कोई बहुत ही बड़ा टास्क है हम लोग भी परफॉर्म कर लेंगे लेकिन हमें करने में टाइम लगेगा। ये क्या करता है, अगर बड़े से बड़ा टास्क है उसे भी कम से कम टाइम में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रहता है बहुत ही ज्यादा और इनोवेटिव टास्क परफॉर्म करता है। मीन्स हम इतना अच्छे से नहीं सोच पाएंगे जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका, स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, इनोवेटिव होगा काफी देखने में। तो ये सारे कहीं ना कहीं एडवांटेजेस हैं एआई का। दूसरा, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जब हमें बिजनेसेस में काम करना होता है, ठीक है, या इंडिविजुअल के काम को अच्छा बनाना होता है तो ये बड़े से बड़े डेटा सेट्स को अच्छे से एनालाइज कर लेता है जिसकी मदद से हमें पता चल जाए कि हाँ भाई कौन से काम को कैसे करना चाहिए। ठीक है, डेटा ड्राइवन डिसीजंस। या फिर जो सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में हम काम करते हैं, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, रिटेल हो गया, इनमें मीन जिसको जैसे जैसी जैसी नीड है, चाहे वो ग्रुप में नीड हो चाहे वो पर्सनली नीड हो, जब उसके अकॉर्डिंग हमें सारी डिसीजन मेकिंग करके दे दे सो डैट फ्यूचर में जो हमें रिजल्ट मिले, जो हमें आउटपुट मिले, वो हमारे काम का मिले, हमारे नीड के अकॉर्डिंग मिले। थर्ड वन इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है, पर्सनलाइज कर देता है। ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनमें हेल्प करता है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस का मतलब, मैंने लेट से कहा मेरे को पढ़ाई करनी थी, ठीक है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं किसी चीज में वीक हूँ तो एआई क्या करेगा, मेरी नीड के अकॉर्डिंग, मेरी वीकनेस के अकॉर्डिंग मेरे लिए स्पेशल, हम कह सकते हैं स्पेशल हमारे लिए जो है वीडियोस प्रिपेयर करके देगा सो डैट हम अपनी उस चीज को, अपने उस कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, काम कर सके। या फिर आपने देखा होगा रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, नेटफ्लिक्स पे आते हैं, अमेजोन पे आते हैं, या सोशल मीडिया फीड्स होते हैं। ठीक है, हम जैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी जो लाइकिंग होती है, हम जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उन चीजों को ध्यान में रखता हुआ हमें कंटेंट प्रोवाइड कराएगा हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी लाइकिंग के अकॉर्डिंग। मीन्स हमें जो चीज़ पसंद आ रही है, हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो दिखेगा। किसी दूसरे बंदे को कुछ और पसंद आ रहा है तो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये होता है पर्सनलाइजेशन। तो एआई की मदद से पर्सनलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, रिकमेंडेशंस काफ़ी कस्टमाइज हो गए हैं, प्रेफरेंस जो होती है यूज़र की उसके अकॉर्डिंग हमें काम मिलता है। अदर एडवांटेजेस हम कह सकते हैं डेटा एनालिसिस में हेल्प करना, ऑफ कोर्स, क्योंकि आज के टाइम में बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है, बिग डेटा का टाइम है, एक्सपोनेंशियली डेटा जनरेट हो रहा है इन कंपनीज, इन कॉलेजेस और इन अदर सेक्टर्स। तो जितना ज़्यादा डेटा है उतना ज़्यादा हमें एनालाइज करना पड़ता है सो डैट हम अच्छे से जो है फ्यूचर प्रोडिक्शंस वगैरह कर पाएँ या काम कर पाएँ आगे के लिए। पैटर्न रिकॉग्निशन जो कि हम कह सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हाँ भाई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी चाहिए तो हम पैटर्न्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स में, बायोमेट्रिक सिस्टम्स यूज़ करते हैं फॉर अटेंडेंसेज, फॉर मार्किंग अटेंडेंस, फॉर मैचिंग द फेसेस। तो इन सब चीज़ों में हमारा एआई काफ़ी अच्छा हेल्पफुल, मतलब एक आ रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है एआई। एआई की मदद से हम सारी चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे, कुछ फीचर्स थे जिसके बेसिस पे हमने बोला कि एआई आज के टाइम में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिसेंट ट्रेंड्स इन एआई की एआई में कौन कौन से रिसेंटली ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब इस तरीके के हमने मॉडल्स जनरेट कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए कि उनके पास आज के टाइम में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि वो उनकी मदद से हमें कुछ नया जनरेट भी करके दे पा रहे हैं, उन्हें एनालाइज करके अच्छी अच्छी प्रोडिक्शंस भी कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर चैट जीपीटी जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, हम उससे कुछ भी पूछें वो हमें इन सम सेकेंड्स एंड इन माइक्रो सेकेंड्स वो हमें डेटा जनरेट करके दे देता है। जेमिनाई है चैट जीपीटी की तरह ही, ठीक है। ये क्लॉड है जो कि क्या करते हैं, एनएलपी टास्क परफॉर्म करते हैं, मीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करके सारे काम हमें करके दे देते हैं। नए से नया डेटा जिस फॉर्म में हमें चाहिए हमें मिल जाता है इन सम सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, तो यही कहलाते हैं हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। दूसरा ट्रेंड आपने देखा होगा जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब होता है कि हम एआई की मदद से एक फॉर्म के कंटेंट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट दे रखा है तो हम उसे इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, इमेज दे रखी है तो हम उसे टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कुछ उसी की एप्लीकेशंस दी हुई हैं, मिड जर्नी एंड डेल ई। ठीक है। वीडियो सिंथेसिस, वीडियो भी हम प्रोवाइड करा देते हैं तो वो उसको भी सिंथेसाइज करके एनालाइज करके हमें उसके अंदर का कंटेंट दे देता है। ठीक है, हमें समझा देता है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है। कोड जनरेशन जो कि कैपलॉट की मदद से हम करते हैं आज के टाइम में, हमें कोई भी कोड चाहिए इन एनी लैंग्वेज, सी, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में हमें कोड चाहिए, हमें बस उसे ऑब्जेक्टिव या एम देना होता है, वो उसके बेसिस पे हमें कोड जनरेट करके दे देता है इन एनी लैंग्वेज इन एनी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ट्रेंड हो गया। थर्ड वन इज एक्सप्लेनेबल एआई। एक्सप्लेनेबल एआई को हम शॉर्ट में एक्सएआई भी बोलते हैं। मीन्स ये क्या करता है, इतने प्रॉपर तरीके से, मीन्स जो भी हमें समझना है करना है सब चीज को ट्रांसपेरेंट बना देता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इंटरप्रेट करना बहुत ही आसान हो जाता है, उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। मीन्स इस लैंग्वेज में, इस फॉर्म में वो हमें डेटा देता है कि हमें, हमारे लिए वो समझना बहुत आसान है। हमें उसे समझने के लिए किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी के जनरेट करे हुए डेटा को बहुत ही इजीली खुद से समझ पाते हैं। ट्रस्ट वर्दी होता है, हमें पता होता है जो वो जनरेट कर रहा है वो सही कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एच ए आई एंड आईओटी। अब आईओटी का सिस्टम कहाँ से आ गया, इट मीन जितने भी हमारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारे फोन्स हो गए, सेंसर्स हो गए, वियरेबल्स हो गए, इनमें हमारे इन तरीके के डिवाइसेस में एआई को डिप्लॉय करना जिससे कि हम रियल टाइम डिसीजंस ले सकें। वियरेबल्स मतलब आपने सुना होगा, हम गॉगल्स वगैरह लगाते हैं उनमें भी एआई आ गया कि भाई आप लाइक डेट ऑफ जो कि हम प्रेडिक्ट कर पाए, हम सेंस कर पाए कि आगे हम, अगर हम देख नहीं सकते, लेट से हम ब्लाइंड हैं, तो हमें पता चल जाए ब्लाइंड लोगों को कि हाँ आगे कोई ऑब्स्टेकल है या क्या है, उन चीज़ों में काफ़ी काम आ रहे हैं। फोन्स में हमारे एआई आ गए हैं, सेंसर्स में आ गए हैं, आईओटी होम, स्मार्ट होम सुना होगा, उसमें हम बेसिकली कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एआई का। तो ये एक रिसेंट ट्रेंड हो गया। एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है क्लाइमेट मॉडलिंग करना है। एग्रीकल्चरिंग में हमें स्मार्ट रखना है, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर की पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करना है, मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, कब क्या ग्रो करना है, वेदर फोरकास्ट करना है, एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करना, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे काम करना है। इन सब में भी हमारे आज के टाइम में क्या हुआ रहा है, एआई आता जा रहा है। डे बाय डे एआई अपना इसमें भी स्पेसिंग जो है बनाता जा रहा है, जिससे कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट ट्रेंड्स अवेलेबल थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट वन इज कैरियर ट्रेजेक्टरीज। कैरियर ट्रेजेक्टरीज मतलब कैरियर में कैसे एआई जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एआई इंजीनियर डेवलप कर रहा है, इस तरीके के सिस्टम्स बना रहा है, एप्लीकेशंस बना रहा है कि कहीं ना कहीं जो एआई इंजीनियर्स हैं उनका काम खत्म होता जा रहा है। वो सारा काम कौन कर पा रहे हैं आज के टाइम में, हमारे मशीन्स। ठीक है, तो एआई इंजीनियर्स में जितने भी आज के टाइम में एआई सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है, एमएल इंजीनियर के उसमें डिजाइन एंड डेवलप मशीन लर्निंग पाइपलाइंस। आज के टाइम में इतने सारे मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जो कि सारा काम हमारा इजीली कर पाते हैं, फ्रॉम डेटा एनालिसिस टू रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड प्रेडिक्शंस। डेटा साइंटिस्ट प्रेडिक्टिव मॉडल्स जितने भी आज के टाइम में जनरेट हो रहे हैं, like that of deep learning models, GAN systems, transformers, they are going to be trajectories in the future. Research scientists, whatever we have worked
on AI theory and innovation in the research part. There are various type of applications come like that of Turnitin software, which जिसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, जिसकी मदद से हम इजीली AI जनरेटेड डेटा वगैरह को पता कर लेते हैं कि हाँ कितना हमारा AI जनरेटेड डेटा है, AI पैराफ्रेज डेटा है, ठीक है। AI प्रोडक्ट मैनेजर, AI जितनी भी टेक्नोलॉजीज बनती जा रही हैं जिससे कि हम फ्यूचर प्रोडिक्शंस वगैरह कर पा रहे हैं। AI इन फाइनेंस की बात करें, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, क्रेडिट स्कोरिंग हो गया, इन सब कामों में भी हमारा AI आता जा रहा है। रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनॉमस सिस्टम होता जा रहा है, हर चीज सारी चीजें, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे हाउस होल्ड वर्क्स हो, चाहे हमारा कोई मेल सेंडिंग हो, कितनी भी काम हो, सारी चीजें आज के टाइम में क्या होती जा रही है, हमारी ऑटोनॉमस होती जा रही है। तो ये कुछ कैरियर ट्रेजेक्टरीज हैं, आगे फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा, इन सब चीजों में जितना जितना जैसे जैसे AI डेवलप होगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं कैरियर में अफेक्ट होगा इस चीज का, ठीक है। AI कैसे अफेक्ट कर रहा है, मैंने अभी बात करी, AI अफेक्ट कर रहा है हमारी जॉब्स को। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन होता जा रहा है, रिपीटेटिव टास्क होते जा रहे हैं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं भाई यही सारी चीज। अच्छा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों हो सकती हैं? क्योंकि जैसे जैसे AI आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी बढ़ रही है। सिक्योरिटी है तो कहीं ना कहीं उसके काम करने के लिए भी नीड है पीपल की, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकता है इस केस में। रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग का मतलब है जैसे जैसे AI बढ़ेगा वैसे वैसे C++, जावा, पाइथन, सारी लैंग्वेजेस जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, AI की ट्रेनिंग की नीड बढ़ेगी। भाई जरूरी तो नहीं है हर किसी को आता है, हमें पहले उन्हें सिखाना भी पड़ेगा। तो उनमें नीड बढ़ती चली जाएगी, डेटा की नीड बढ़ती चली जाएगी, प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की नीड बढ़ती चली जाएगी, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी कम करना, ये करना, वो करना। तो इस तरीके तो मीन्स AI जो जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव सेंस में भी कर रहा है और वो नेगेटिव सेंस में भी कर रहा है। कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी है क्योंकि AI डेवलपर्स की नीड बढ़ेगी, AI एथिक्स स्पेशलिस्ट की नीड बढ़ेगी, AI ऑडिटर्स की नीड बढ़ेगी। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि चैटबॉट्स वगैरह आते जा रहे हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम भी होगा। रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग के लिए हमें नीड पड़ेगी, जिससे कि हम AI की अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके लिए हमें नीड पड़ेगी ट्रेनर्स की, ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल्स की। तो कहीं ना कहीं उस चीज में हमारा रीस्किलिंग भी होगा, अपस्किलिंग भी होगा। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे AI के जिन्हें हमने एक ही वीडियो में क्या करा है, कवर कर लिया। ओके, सो आई होप ये वाले सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। AI के अंदर काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स थे, पता होने चाहिए थे कि इनके अंदर क्या चीज़ होती है, कैसे अफेक्ट करते हैं जॉब को, कैरियर ट्रेजेक्टरीज क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू।